राघव नहीं है क्या? नहीं पता है भैया, वो शोगो कोई मामा घर पे। भला भला भला, ओके ठीक है। चलो तो आज सब बच्चे हेडिंग लगा दो, आज साइंस शुरू कर रहे हैं हम। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैं जो बच्चे थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं एक बार वापस दोबारा से बता दूं। तुम्हें ट्यूशन में 6 नोटबुक करनी है। तुम्हें साइंस की ट्यूशन की क्लास वर्क रखनी है, साइंस की होमवर्क बुक अलग रखनी है। मैथ की क्लास वर्क रखनी है, मैथ की होमवर्क बुक अलग रखनी है। मेंटल एबिलिटी और एसएसटी सब्जेक्ट के लिए एक ही क्लास वर्क बनानी है। और ट्यूशन के जितने भी टेस्ट पेपर होंगे वो तुमको दोबारा से घर पे सॉल्व करने रहेंगे, उसके सॉल्यूशन के लिए एक बुक बनानी है। तो तुमको कुल मिला के 6 नोटबुक बनानी है, 6 नोटबुक। ठीक है। और ये कुछ टेक्स्ट बुक्स है जो तुमको खरीदनी है, जिसमें स्टेट बोर्ड की साइंस मैथ एसएसटी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की खरीदनी है। और नवनीत की स्कॉलरशिप की बुक आती है ना, वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भी किताबें खरीद लेगी। इसके अलावा तुमको प्रेप गाइड एनएसओ आईएमओ कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ट्यूशन से मिलेगा। ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, साइंस का चैप्टर। अगर तुम्हारे पास न्यू रजिस्टर हो साइंस के लिए तो वेरी गुड। तारीख भी डालना प्लीज, हर पेज पे रोज तारीख डालना। शुरू से नोटबुक इतनी मस्त मेंटेन करना कि तुमको कभी टेंशन ही ना आए। और हर न्यू नोटबुक चालू करने के पहले एक रूल होता है कि शुरू के 2-3 पेज कोरे छोड़ देने चाहिए, क्योंकि इंडेक्स बनता है बाद में। अगर तुम बना होते हो तो बहुत अच्छा इंडेक्स बन सकता है बाद में। तो शुरू के अगर तुमने हेडिंग लगा भी दी तो फाड़ना नहीं, कभी भी पेज फाड़ना नहीं नोटबुक का, बस 1-2 पेज कोरे छोड़। हाँ बस हल्के से व्हाइटनर भी नहीं, एक पेन से कटवा। डेट डाल दी, कोई बात नहीं, आके ले लो ना। 1-2 पेज आके ले लो। हाँ बस 2 पेज छोड़ दो और फिर डाल दो चैप्टर का नाम। आज क्या तारीख है भैया? 9 जून है ना आज? ठीक है चलो अभी स्टार्ट कर। सब बच्चों को तुमको एक बात तो मालूम है, देखो। आज से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जब हम केवमैन थे, केवमैन, ठीक है, हम आदि मानव थे, तो हमको कुछ अकल विकल थी। मतलब हम केवमैन थे, मतलब हम कौन थे? हम थे होमो हैबिलिस। ऐसा हमारा नाम था। अभी हमारा नाम क्या है मालूम है क्या तुमको? है ना, अब हमारा नाम बहुत भारी है, अब हमारा नाम है होमो सेपियन सेपियन। है ना? हाँ, जब हम थोड़े से ढगोड़े तब हमारा नाम था होमो सेपियन। ठीक है, उससे भी ज्यादा ढगोड़े तो हमारा नाम था होमो नियंदर नियन अरे अरे अरे, 1 मिनट, स्पेलिंग सुधारता हूँ थोड़ी। जब हम थोड़े उससे भी ढ थे, उससे हमारा नाम था होमो नियंदर थैलेंसिस। और उससे भी पहले हमारा नाम था होमो इरेक्टस। और उससे पहले हमारा नाम था होमो हैबिलिस, और उससे पहले थे हम बंदर, एप्स। तो जब हम केव मैन थे ना, मतलब हम होमो हैबिलिस थे, तब हमको फायर से बड़ा डर लगता था, आग से बड़ा डर लगता था। ठीक है, फायर से हम दूर रहते थे, डर लगता था। फियर ऑफ फायर था हमें, फियर ऑफ फायर। लेकिन जब हम थोड़े से बड़े ना, होमो इरेक्टस हो गए ना, तो हम बहुत डेंजर, हम आग के साथ खेलते थे। कभी भी फॉरेस्ट में फायर लग जाती थी ना, जंगल में आग लग जाती थी ना, हम भागते भागते जंगल में जाते थे। और जो जलती हुई लकड़ियां रहती थी, जलती हुई ब्रांचेस रहती थी, बर्निंग ब्रांचेस रहती थी, उसको उठा के ला लेते थे हमारी गुफा में। और हमारी गुफा में उसको संभाल के रखते थे, मतलब हमारी गुफा में हम पहले से ही लकड़ी विकड़ी इकट्ठा करके रखते थे और उस पर आग डाल देते थे। वो जलती हुई फांटी लाके, जलती हुई ब्रांच शाखा लाके डाल देते थे ताकि गुफा में आग चलती। जब हम होमो नियंदरथल बने ना, तब तो हमको फायर का इस्तेमाल करना आ ही गया। और जब हम होमो सेपियन बने, तब पहली बार हमको एग्रीकल्चर क्या होता है ये समझ आया। एग्रीकल्चर, हमें ये समझ आया कि खाना ढूंढने के लिए हमको जंगल भर भटकने की जरूरत नहीं। हम बीज को बो करके घर के पास में ही, गुफा के पास में ही खाना उगा सकते। एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कर सकते हैं मतलब क्या? प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। ऑन अ लार्ज स्केल, आप जंगल में जाएंगे तो जंगल में तो आम का बगीचा नहीं होने वाला है, आम के पेड़ होंगे फैले हुए। इस जंगल, इधर 2 पेड़ मिल गए, 1 किलोमीटर दूर गए तो उधर 4-5 पेड़ मिल गए, फिर और बीच में 6 हाथ पेड़ मिल गया, ऐसे सब फैले हुए थे आम के पेड़। लेकिन आम के ही पेड़ एक ही जगह पे लाके, एक ही पट्टे में सब 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 आम के पेड़, आम के पेड़, आम के पेड़ लगा देना, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एग्रीकल्चर। एक ही प्रकार का क्रॉप, सेम क्रॉप, एक ही प्रकार का क्रॉप बहुत बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर लगा देना, कल्टीवेट करना शुरू कर देना। इस प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर हमने कब शुरू किया? जब हम कौन से स्टेज पर आ गए थे? हम क्या बन गए थे? हम होमो सेपियन बन गए थे। अब हम होमो सेपियन सेपियन,
हम ज्यादा होशियार बन गए और ज्यादा होशियार। तो आगे क्या होगा, वो आगे का हम क्या बनेंगे वो देखेंगे। अभी अभी तो होमो सेपियन सेपियन, अभी और हजारों साल बाद, लाखों साल बाद हम कुछ और ही बन जाएंगे। तो तब का तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल का तुमको समझ आ रहा है क्या, हम कौन थे जब हमको खेती बाड़ी करना, जब हमको अकल है कि खेती बाड़ी कर सकते हैं, हम होमो सेपियन थे। हम कौन थे जब हमको आग का डर लगता था, हमको फियर लगता था, फियर ऑफ फायर, हम होमो हैबिलिस थे, हैबिलिस, हबीबी नहीं, हैबिलिस। ठीक है। और हम कौन थे जब हमारी पीठ सीधी हो गई, इरेक्ट, एकदम पार्ट सीधी हो गई हमारी, हम होमो इरेक्टस थे। और तब हम झाड़ की जलती हुई शाखाएं जंगल में से तोड़ के पटकन डाले थे। हम कौन थे जब हमने आग से खेलना चालू कर दिया, हम आग जलाना सीख गए, हम नियंदरथल थे, नियंदरथल। और हम खेती बाड़ी करना कब सीख गए, पहिया वहिया व्हील वगैरह चलाना कब सीख गए, हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, जंगली घोड़ों को पकड़ के उनको पालना, जंगली भेड़ियों को पकड़ के उनको पालना, उनको कुत्ता बना देना, ये सब हमने होमोसेपियन और होमो नियंदरथल के टाइम पे। समझ आ रहा है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले, क्रॉप प्रोडक्शन, खेती बाड़ी का चैप्टर जो हम पढ़ने वाले, क्योंकि खेती बाड़ी ये चैप्टर हमारे सिलेबस में सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर ही क्यों है, क्योंकि हमारी स्कूल जनरली चालू होती है 10-15 जून के आसपास। ठीक है। और यही टाइम होता है जब पूरा खेती बाड़ी चल रही होती है, सारे खेत में सीड्स की सोइंग चल रही होती है, बीज बो रहे होते हैं सारे खेतों में। यही टाइम रहता है जब फार्मर लोग फर्टिलाइजर परचेस करते हैं। यही टाइम रहता है जब फार्मर लोग अपने अपने खेतों में इरिगेशन बिछाते रहते हैं, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन की पूरी पाइपलाइन सिस्टम सब कुछ बिछाते रहते हैं। तो ये इसी टाइम पे हमको ये चैप्टर सीखना है। बात समझ आई क्या तुम सब बच्चों को? अगर तुम कुछ नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो बोर्ड से जल्दी से। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी, फास्ट फास्ट। तो किसी और चैप्टर का मेजोरिटी डाउट्स गूगल से पूछना, नहीं उसको भी नहीं आया फिर मेरे तक। तुम बड़े बच्चे हो। चलो पूछो भाई, जल्दी जल्दी लिखो। ये 1000 क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हम कौन थे? गुफा में रहने वाले आदि मानव थे, हम आदि मानव। किसको चश्मे का बहुत ही चढ़चन हो दिखने का, तो आगे आके मैंने लगे 7th 8th की बैच अलग कर दी, और अभी मैं स्कूल सिलेबस पे स्टिक होके स्कूल का ही सिलेबस पहले कवर कराऊंगा, ताकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ना। ठीक है, सब कुछ एकदम आराम आराम से चले, क्योंकि बीच बीच में मैथ के कुछ टॉपिक्स में, कुछ क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारे जो नए बच्चे हैं। भैया, तो हम, बोलो जी। होमो इरेक्टस में मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई थी क्या? यस, इरेक्ट, इरेक्ट स्पाइन, इरेक्ट बैकबोन। बच्चों लिख लिया क्या सबने? कार्तिकी जी आपको भैया समझ दो आ रहा है? मिनट आपको समझ आ रहा है क्या कार्तिकी ताई? हाँ भैया। ठीक है।
अगर सच में कुछ भी समझ नहीं आए तो अवश्य पूछो। अभिमन्यु, कैमरा ऑन करके बैठो बेटा। वो तो आराम से लिखते भाई। सबका हो गया क्या? एक स्कूल में मिनट तुमको 1 मार्क के लिए आएगा ना, तो यही लिखना, व्हाट इज एग्रीकल्चर। व्हाट एग्रीकल्चर मीन्स प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल। जिनको दिखने में दिक्कत है वो आगे आकर बैठे हैं। ऊपर से गिरा था। उधर तो फिफ्थ का रैकेश नहीं है, पीछे होगा वो। रख दे। चलो अभी तो हो गया सबका, सबने लिख लिया ना। आगे आगे आ जाओ, बैठो आराम से। इधर देखो, अब जो मॉडर्न डे एग्रीकल्चर है ना, देखो भैया, जो मॉडर्न डे एग्रीकल्चर है ना बेटा, इसमें खाना उगाना तो रहता ही है, फूड कल्टीवेशन तो रहता ही है, लेकिन इसी के साथ में मॉडर्न डे एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री भी रहती है। बोर्ड पे देखो सब बच्चे, ऑनलाइन बच्चे स्क्रीन पर देखो, सब जन स्क्रीन पर देखो। ठीक है, तो आज का जो खेती बाड़ी रहता है, इसमें खाली झाड़ पेड़ पौधा उगाना नहीं आता है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाती है, सारे एनिमल्स को एक साथ में ये केटर कर, वो भी आ जाता है। अब देखो कुछ शब्द है, जैसे तुमको जो शब्द कुछ मालूम रहना चाहिए, एक शब्द रहता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या रहता है? न्यू न्यू खेती बाड़ी में सुधार करने के नए नए टेक्निक ढूंढते रहने का हर बार। जैसे पहले जो है, खेत में डायरेक्ट पूरा का पूरा पानी छोड़ देते थे, बस 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 बस, पूरा पानी छोड़ देते थे। फिर उसके बाद है ना, किसी ने बोला कि अरे इससे बहुत सारे प्लांट मर जाते हैं, तो तुम क्या करो, ऐसे टेकड़ बना दो, टेकड़। अगर तुम कभी खेत में गए हो ना, तुमने देखा होगा ऐसे मिट्टी के ढीग होते हैं, ऐसे ट्रेंचेस। और ये टेकड़ ऐसे डोंगर बना दो छोटे से छोटे से, और इन डोंगरों के ऊपर, इन छोटे से ट्रेंचेस के ऊपर तुम पेड़ लगाओ, इनके ऊपर पौधे लगाओ। और जब पानी छोड़ोगे ना, तो पानी बीच में साथ जाएगा, बीच में रह जाएगा। तो इसको फरो या बेसिन इरिगेशन ऐसे बोलते थे। फिर लोगों ने बोला नहीं, इसमें भी पानी बहुत वेस्ट होता है। तो लोगों ने बोला अपन क्या करेंगे, खेत में मशीन लगा देंगे ऐसे बीच में, जो पानी मस्त फव्वारे के जैसे सब जगह फैला देगी, गोल 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 गोल। उसको अपन क्या बोलते थे, स्प्रिंकलर। फिर लोगों ने बोला नहीं, इसमें भी बहुत पानी वाया होता है, बहुत सारा पानी तो मिट्टी पे गिर जाता है। फिर इसके बाद हमने क्या लगा दिया, ड्रिप इरिगेशन लगा दिया, हमने पाइपलाइन बिछा दी। और जिधर जिधर पेड़ उगते थे, वहां पे हमने छेद पाड़ दिए उस पाइप पे, और एकदम पेड़ के पास ही पानी गिरता था। अब बहुत सारे बच्चों को ये मालूम नहीं होगा, हम आराम से इसको पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर आज के जमाने में और डिटेल में आ गया, अब इंडिया में नहीं आया लेकिन बाहर के देशों में आ गया, कि एक खेत में जो है
बड़े सारे स्टील के कॉलम या प्लास्टिक के कॉलम खड़े कर दो, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, और उस पे स्लैब डाल दो। और बहुत एक एक खेत में नीचे ही क्यों पेड़ उगाना, ऊपर भी पेड़ उगाओ, बहुत सारी जगह पेड़ उगाओ। और पेड़ उगाने के लिए सॉइल की भी जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा वाटर की, एक्सेस एक्सेस वाटर की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ सनलाइट की जरूरत है, सनलाइट और छोटा सा मिनरल्स का थोड़ा सा ये सैंपल दे देना। तो इसको एक्वापोनिक्स बोलते हैं। तो हटा दी सॉइल, अपन ने पता किया कि सॉइल क्यों चाहिए, तो सॉइल से पोषण तत्व मिलते, तो हमने बोला डायरेक्ट पोषण तत्व देते हैं, सॉइल का दे, मिट्टी की क्या गरज है, एक्वापोनिक्स। ठीक है, बहुत सारे देशों में भी, बहुत इंडिया में भी है, बड़े बड़े शहरों में लोग अपने घर में छत पे उगा लेते पूरा खाना, गेहूं उगा लेते, ज्वारी बाजरी दाल सब उगा लेते, टोमेटो भिंडी सब, बैंगन बिंगन सब उगा लेते, जो उनको उगाने का सब। ठीक है। वो अच्छा तो सारे ही रहता है, प्लांट उगता है ना, प्लांट अच्छा रहता है। ठीक है, म्हणजे हेल्दी, सारा हेल्दी रहता है, हेल्दी तो वेजिटेबल रहता है, मेथड थोड़ी एकच उगता है, एकच। ठीक है, ये बात अधीरा क्लास में ध्यान देना बेटा। तो एग्रोनॉमी का मतलब क्या रहता है बेटा, एग्रोनॉमी सबसे पहले तो तुम सब बच्चे ये ऊपर वाले लिख लो कि मॉडर्न एग्रीकल्चर मतलब क्या रहता है, खाना तो उगाना ही और उसके साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी करना, ये रहता है मॉडर्न एग्रीकल्चर। और एग्रोनॉमी का मतलब क्या रहता है, न्यू न्यू टेक्निक्स ढूंढते रहना, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करते रहना। बात समझ आई क्या, सब जन लिखो जल्दी से। चलो लिख लिया कितना। हाँ भैया। वो अभी लिखने की जरूरत नहीं, वो हम धीरे धीरे सीख। हाँ, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन लिख ली। वो डिजाइन विजाइन कुछ बनाने की अभी जरूरत नहीं। इतना लिखा कि सबने। ठीक है, देखो जो पहली बार जो क्रॉप्स हमने उगाए ना, बहुत सारे प्रकार के क्रॉप रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स रहते हैं। ठीक, लेकिन सबसे पहली बार इंसानों ने जो क्रॉप उगाए उनका नाम था सीरियल। ठीक है, सीरियल, टीवी सीरियल, खाने वाली सीरियल। तो सीरियल में कौन आता है, सीरियल में तुम्हारे एकदम फेवरेट गेहूं और मक्का, ज्वारी, बाजरी और राइस। हाँ, ये ज्वारी मतलब और बाजरी मतलब इच क्या रहते हैं, मिलेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा, सीरियल्स में आते हैं, सीरियल्स में ध्यान रखोगे क्या। ये सीरियल क्या है, सीरियल जो सबसे फर्स्ट क्रॉप हमने उगाया था, ओल्डेस्ट क्रॉप ह्यूमंस प्रोड्यूस। म्हणजे भैया उसके वो टाइम पे दाल ही नहीं थी क्या? अरे दाल अपन ने थोड़ी बने, दाल उगती थी लेकिन मतलब जंगल में एक आधा झाड़ मिल जाता था। तो सीरियल हम खाते थे, वो झाड़ के पास जाके गेहूं के दाने जब आ जाते थे, वो झाड़ सूख जाता था, गेहूं के दाने नीचे पड़ जाते थे, हम इकट्ठा करके लाते थे और खाते रहते थे। फिर एक दिन किसने सोचा कि आग में डाल के थोड़ा सा खाते, हाँ। फिर एक दिन कोई बच्चे खेल रहे थे, आटा बना डाला, पानी गिर गया, कुछ क्ले के खेलते खेलते क्ले बना डाला, आग पे डाल के देखो भारी लग रहा है, रोटी चपाती। ऐसे बहुत कुटाने होते चले गए दुनिया भर में, बहुत समय पहले, और फिर सब बनते चले गए।
ठीक है। तो ओल्डेस्ट क्रॉप ह्यूमंस प्रोड्यूस्ड, ये कौन सा वाला क्रॉप था? सीरियल्स थे। अब पहले उसमें भी कौन था पहले बनाया, वो हमको नहीं मालूम। गेहूं बना है, मक्का बना है, सीरियल बना है, ज्वार बाजरा क्या बना है, मक्का बना है, राइस बना है, वो हमें नहीं पता। लेकिन सबसे ओल्डेस्ट सीरियल्स थे, ये सबसे ओल्डेस्ट डाइट थी। जब धीरे धीरे हम नॉन वेजिटेरियन या ऑमनीवरस की तरफ से हम वेजिटेरियन पे वापस शिफ्ट हो रहे थे। पहले हम बंदर थे तो वेजिटेरियन थे, फिर बीच में होमोसेपियन, वो होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस वो बनने लग गए, तो हम नॉन वेज भी बहुत खाते थे। नियंदर आते आते हम रूट वूट वगैरह भी खाते थे, ये भी खाते थे। फिर होमोसेपियन वगैरह बनने के बाद में हम नॉन वेज थोड़ा कम कर दिए, और खाना वाना ये शुद्ध शाकाहारी खाना वगैरह थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिए। तो और हम क्रॉप्स कल्टीवेट करना चालू कर दिए। नियंदर थे तब वेजिटेरियन तो खाते थे, लेकिन जंगल में जाते थे ढूंढने, सब्जी पाला भाजी पाला ढूंढने, कुछ भी फ्रूट वगैरह ढूंढने। किसी ने एक आधी बेरी खाई, वो मर गया, तो बाकियों को समझ आता था जहरीला है, ये झाड़ नहीं खाने का। ठीक है, तो ऐसी बार पहली बार एक्सपेरिमेंट ऐसे चल रहे थे सारे के सारे। एक आधा टपका फिर समझता था सबको कि ये वाला नहीं खाने का रहता। तो ऐसे बहुत बड़े अनुभव से ये प्रैक्टिस बनी। एग्रीकल्चर की जो पूरी प्रैक्टिस है, खेती बाड़ी जो पूरी प्रैक्टिस है, जो कला है, ये जो आर्ट है, ये हजारों वर्षों के अनुभव से विकसित हुआ है। ठीक है, और आज जैसा है वैसा है। फिर और क्या क्या है भैया, और क्या क्रॉप्स रहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स में? और कौन से क्रॉप्स रहते हैं? तो पल्सेस, पल्सेस में से क्या रहती है? दाल। तो तुम्हारे घर में फेमस दाल कौन सी है एकदम? तूर दाल, मूंग दाल, है ना, चना दाल, राजमा दाल, ये सब का बस इनका इंग्लिश नाम अपने को पढ़ना है। चने का इंग्लिश नाम क्या रहता? चने का इंग्लिश नाम क्या रहता? ग्राम। ताड़ खाते हो ना तुम, ताड़। मूंग का क्या रहता है? मूंग का नाम बीन्स। ठीक है। और मटर, मटर की तो सब्जी रहती है, उसका नाम रहता है पीस। और राजमा, किडनी बीन। और वो रहता है ना, एक सफेद भी रहता है और लाल भी रहता है शायद, क्या रहते हैं उसके नाम? समझो। नहीं नहीं, छोला, छोला वो तो ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, चवली। एक एक और रहती है। ठीक है, उसका नाम रहता है लेंटिल। उसको मराठी हिंदी में क्या बोलते हैं? उड़द, उड़द, उड़द की। ठीक है, उड़द की दाल, उसको लेंटिल बोलते हैं। तो ये सारे सारे क्या होगा, मखाने पल्सेस में नहीं आते, सीड क्रॉप्स में आते, सीड। ठीक है, ये समझ आया क्या पल्सेस है? फिर ऐसे ही देखो, क्रॉप्स तो ऐसे भी है जो खाने वाले क्रॉप्स नहीं है। अब जंगल में कभी कभी इंसान भटक रहे थे बहुत पहले, एक क्रॉप मिला, उसमें से सफेद सफेद भुर्रा भुर्रा कुछ निकल रहा, उन्होंने उसके लिए माओ माओ लग रहा। ठीक है, तोड़ के लेके खींच के लेके चले गए, फिर गुफा में खेलते बैठे थे उससे। फिर आग लगाने वाली थी, आग में पड़ गए, एकदम जलना चालू हो गया। ठीक है, लेकिन फिर बच्चों को बहुत पसंद आया वो, तो अगले दिन पूरे बच्चे जब गेम खेलने लगे, तो बच्चों में एक गेम लगा कि जंगल में जाने का जो सबसे ज्यादा कॉटन चोर के लाया, जो भी चोर के लाया वो जीत जाएगा। दौड़ 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 इतना सारा लाया सब बच्चे। और उस टाइम पे क्या है, बच्चे मिल बांट के खेलते थे सारे के सारे, जीलस नहीं थे। सारे बच्चों ने गुफा में ऊपर में अपना कपशी गोला करना चालू कर दिया, इतना मोमो गद्दी बन गया, पूरी डिगीज बन गया कपशी का, सब भागते भागते आते स्लोडी मारते रहते मोमो ला। फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ भी एड़ चढ़े, और फिर धीरे धीरे बहुत सालों बाद हमको नीविंग विटिंग निटिंग वगैरह वो सब आ गया, थ्रेडिंग वगैरह। हम कपड़े बुनना चालू कर दिए, तो हमको कॉटन आने लग गया। तो फिर बच्चों के दिमाग में आया कि कॉटन ढूंढने के लिए इतना अंदर जाना पड़ता जंगल में, उससे अच्छा है कि कॉटन के बॉल में वो सफेद सफेद में बीज निकलते ना, वो बीज अपने गुफा के बाहर लगाना चालू कर देते। तो पहले तो बस फेंकते रहते, अनूपते रहता था। फिर बाद में उन्होंने लाइन से लगाना चालू किया, जैसे आज खेतों में लगाते हैं, धीरे 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 धीरे। तो ये एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है, ये बहुत हजारों सालों में डेवलप हुई है। और इसमें सिर्फ खाने वाले क्रॉप्स नहीं है, इसमें कौन से क्रॉप? फाइबर वाले क्रॉप्स भी है। फाइबर वाले क्रॉप्स में ऑफ कोर्स सबसे पहला नाम किसका आएगा? कपड़े, फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ा है ना, सिक्स में सेवेंथ में पढ़ा है ना। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा? कॉटन। और कौन सा है क्या जिससे अपन बनाते हैं? जूट भी है। और कोई है क्या बाबा? सिल्क का झाड़ होता है? नहीं ना। और कोकोनट का रहता है ना, कॉई, है ना। और कुछ हेम, ये सारे जो है प्लांट फाइबर रहते हैं। तो इन सब के भी क्रॉप्स रहते हैं, ऐसे बहुत सारे क्रॉप है। फिर धीरे धीरे हमको तो क्या है, कूटा नहीं करने की आदत ही चाहिए। पहले अभी जैसे जंगल में गए, एक झाड़ उग रहा था छोटा सा, एक दूसरा साइड का था, उसको उखाड़ के देखते, नीचे गाजर निकल गया, भारी लगता था लाल लाल कुछ तो निकल गया, उसको लाते थे, धो भी के साफ कर देते, खा के देखते थे, क्या मीठा मीठा लगा। फिर बाकी के लोग देखते रहते थे, मरता कि नहीं, एक दिन देखते थे। फिर सबको लगता था गाजर तो खा सकते, इसका नाम फिर रख देते थे, गाजर नाम रख देते थे उसका फिर। ठीक है, करेला जो उगता मिलता था ना इधर उधर, बड़े वाला रहता था ना, दुनिया में डाइवर्सिटी जितनी सारी थी, तो लोग खा के देखते थे, मर गए तो खाने का नहीं, जहरीला मिल गया तो खाने का। अब आज क्या हो गया, आज दुनिया इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई कि जो जहरीले क्रॉप थे, पहले हजारों साल पहले जंगल में जाके ट्राई करके देखते थे ना,
बाकी लोग एक दिन रुकते थे, मर तक नहीं देखने। ठीक है, पहले तो किसको तो भी हिम्मत करनी पड़ती थी। और पहले एक तो आदि मानव थे, अक्कल कम थी। ठीक है, कुछ भी जग खा लेते थे। ठीक है, और वो खाते थोड़ी देर में टपक गया, और समझो पूरा ग्रुप ही टपक गया, तो गुफा में रहने वालों को समझ जाता था, उनके हाथ में उधर लास्ट केस पड़ रहे थे ना, वो आधा खाना, ये खाने का नहीं बोल। ठीक है, समझ जाता था, धीरे धीरे अक्कल आती थी। अब आज कैसा हो गया, आज अपन ने जितने पॉइजनस प्लांट, अपन ने जंगल काट काट के शहर बना डाले, कंक्रीट के रास्ते बना डाले, पूरे घर गांव शहर टाउन तालुका जिला सब बना दिए, एमआईडीसी बना दिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया बना दिए। तो जो जंगल थे वो काट दिए, तो उसमें जो जंगली झाड़ थे वो भी चले गए, जो पॉइजनस प्लांट थे तो काट काट के खत्म कर दिया हमने। और हमने बड़ी बड़ी जमीन के जो पट्टे हैं उस पर खेती बाड़ी करना चालू कर दी ना। पहले गेहूं के हजारों साल पहले गेहूं के क्रॉप एक ही जगह थोड़ी उगते थे, पट्टे रहते थे गेहूं। अब हम खेतों में उगाते हैं। मैंगो के पूरे बागायत थोड़ी रहती है, पहले बाग थोड़ी रहते थे, गार्डन थोड़ी रहते थे मैंगो के फ्रूट के, वो तो हमने करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसलिए एक ही जगह पे पूरे फ्रूट में। तो आज हमको जो खाते हैं हम वही क्रॉप। और दुनिया में आज भी डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसे इलाके हैं और कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो कुटाने करते चलते हैं, उनको फूड साइंटिस्ट बोलते हैं, है ना। वो चख के देखते हैं कि जिंदा रहेंगे नई चीजों। ठीक है, नई डिशेस वगैरह बनाते रहते हैं साइंटिस्ट ने, वो फिर चूहे हुए को पहले ट्राई करते हैं, चूहे हुए पे किसी पे और पे। ठीक है, देखते रहते हैं, कुटाने चालू रहते हैं। और आज तो हमारे पास केमिस्ट्री है, हमको मालूम है जहर कोई चीज से हम खा के मर जाते तो उसमें कौन सा जहर है, कौन सा केमिकल है, उस जहर का क्या फॉर्मूला है, वो भी हमको पता है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, बहुत पता है। तो हम कोई भी नया क्रॉप अगर हमको गलती से मिल जाए, कोई नया फ्रूट हमको अचानक किसी आइलैंड पे मिल जाए, नया क्रॉप एक आधा, तो उसका केमिकल एनालिसिस पहले साइंस लैब में सब माइक्रोस्कोप वो सब करके पहले ही निकाल लेते कि इसमें कोई जहरीले तत्व है क्या, या इसमें वही है मैंगो के अंदर अल्टीहाइड कीटोन ईस्टर मिलता है मैंगो के अंदर, इसमें भी ईस्टर मिल रहा है बड़े संख्या में। मैं और चिक्कू के अंदर ईस्टर है। फिर और किसमें बोलूँ मैं तुमको, ईस्टर ड्रैगन फ्रूट में ईस्टर है, पपई में ईस्टर है। ठीक है, तो इन सब में कॉमन बात क्या रहती है, इनकी गुड स्मेल भी रहती है, अरोमा, और फिर सबके सब स्वीट रहते हैं, बहुत स्वीट फ्रूट्स रहते हैं ये सारे के सारे। चिक्कू हो गया, मैंगो हो गया, पपई हो गई, ड्रैगन फ्रूट हो गया, बहुत मीठे मीठे फ्रूट्स रहते हैं सारे के सारे, है ना। राइट। फिर और हमने देख लिया अल्टीहाइड, अल्टीहाइड किसमें मिलता है, लीचे में मिलता है, कीवी में मिलता है, ड्रैगन फ्रूट में मिलता है। तो तुमने देखा है वो कैसा अलग ही लगता है, एकदम रबर के जैसे फ्रूट रहते हैं वो, देखा है ड्रैगन फ्रूट का। लीची कीवी खाई है क्या। ठीक है, उसके अंदर सारा व्हाइटिश व्हाइटिश रहता है ना, ट्रांसलूसेंट सा पूरा का पूरा। तो फिर हमको समझ जाता है अल्टीहाइड है तो वही वही चीज। और फिर हमको कोई चीज में अगर जहर मिल गया तो जहर क्या है, साइनाइड मिलता है, साइनाइड। तो बैंगन के अंदर भी साइनाइड मिलता है। तो पहली बार तो जब अगर साइंटिफिक एनालिसिस बैंगन का जब भी ब्रिंजल का हुआ होगा तो साइंटिस्ट लोग डर गए होंगे, इसमें बैंगन में ये रहता है, जहर रहता है। लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में रहता है, बहुत कम क्वांटिटी, बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी। तो बैंगन की सब्जी खाने से धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी रेजिस्टेंस निर्माण करती है साइनाइड के प्रति। तो कभी अगर कच्चे बैंगन खाने से, बस उबाल बहुत देर उबाल के नहीं, उबालते तो वो साइनाइड का कुछ केमिकल रिएक्शन होके खत्म हो जाता, टूट जाता। लेकिन पहले के जमाने में जब हजारों साल पहले तो कच्चा बैंगन तोड़ के, बैंगन दिख गया कुछ फ्रूट जैसा लटका दिखा, तोड़ते थे खा के देखते थे क्या है, बस कुछ ना करते खा लेते थे, कड़ू लगता थे। फिर एक आध दिन पहली बार किसने मैंगो खाया, डायरेक्ट छिलके के साथ फाड़ के खा, क्या भारी लगा भाया। फिर वो डायरेक्ट सबको बोला गुफा में से, "ये भारी झाड़ में लगा एकदम ये।" और फिर दम से हजारों साल बाद उनको अक्कल है कि हर बार ये, अब वो झाड़ पे पूरे हम दोनों ने एक दिन में आवरण डाले पूरे गुफा के 50 लोगों ने, तोड़ तोड़ क्या भारी झाड़ में लोग गोड़ गोड़ लग रहा था एकदम। स्वीट की पहली बार उन्होंने कुछ तो मीठा मीठा खाने की टेस्ट उनको स्वाद मिला था, उन्होंने 21 दिन में खत्म कर दिया पूरा। और फिर वो पागल के जैसे जंगल में सब जगह वो भटक रहे थे, ये झाड़ ढूंढो, ये वाला झाड़ ढूंढो, डबल मिल ही नहीं रहा। फिर उनको हजारों साल बाद जब वापस जनरेशन आफ्टर जनरेशन अक्कल आई, यार हाँ मैंगो मिल गया, तो मैंगो के वो बीज संभाल के रखना, बीज को भी नहीं खा लेना, बीज को संभाल के रखना, उसको बोना मिट्टी में, लाड़ प्यार करना उसको, फिर और मैंगो मिलेगा। पर संयम रखना, थोड़ा सबूर रखना, फिर 10 साल बाद और मैंगो मैंगो मिलेगा। फिर कल्टीवेशन चालू हुआ। समझ आया क्या तुमको। तो हमने क्या किया, जो बैंगन बैंगन पसंद नहीं आता था काट दिया, जंगल ही खत्म कर दिया उसको। और जो पसंद आता था उसको हमारे घरों के पास में ला लिया हमने। आज हमारे देखो, आज हम सब ये घर का क्लस्टर है, लासूर क्या टाउनशिप है, सब घर का। और लासूर के कोई भी दिशा में अगर तुम 5 किलोमीटर बाहर चले जाओ तो खेती 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 मिलेगी। तो एक गुफा ही तो है, और गुफा के आजू बाजू में सब जगह चारों तरफ से। जब भी मैं गुफा बोलता हूँ तो एक तो तुमने लॉयन किंग सिम्बा देख के रखा है, तुम्हारे दिमाग में ऐसा टेकड़ पे गुफा आती है ना, हमेशा जमीन वाली गुफा तो आती है नहीं तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारा हमेशा टेपड़ के गुफा आती है। और पीछे पत्थर पत्थर, पीछे बहुत अंधेरा है अंदर, है ना, लंबी सी गुफा है, अंदर अंधेरा है। पीछे वो बच्चे बिच्चे के लिए बच्चों का सेक्शन अंदर है, एकदम अंदर रहने का, सेफ रहने का, है ना, बीच में आग लगाए वाली। क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में। अनटेकड़ से ऐसा स्लो पे उतरते हैं कभी तो भी, किसी मैं बोलूँ कि गुफा के बाहर तारे देखने जाते,
तो तुम डायरेक्ट गुफा के बाहर आते तारे नहीं देखते हो, तुम गुफा के बाहर आते हो उल्टा जाके ऊपर जाते हो, हम उधर तारे देखते हो। यही इमेजिनेशन है मेजोरिटी बच्चों के दिमाग में, जिन्होंने लॉयन किंग वगैरह देख के रखा है, सिम्बा विम्बा, उनके दिमाग में ऐसी गुफा का इमेजिनेशन होता है। जो तो वो गुफा के चारों तरफ हम खेती बाड़ी लगानी शुरू कर दी। आज वैसे ही आज हम रहते हैं एक साथ में, झुंड में ही रहता है। कोई किसी का घर एकदम जंगल में जाकर रखता है क्या एकदम आकर, अच्छा नहीं लगता ना वैसे रहता है। झुंड में ही रहता है आज भी इंसान, इंसान सोशल ग्रुप। और आजू बाजू पूरी खेती 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 खेती, समझ रहे हो तुम, दूर दूर के जंगल काट के पूरी खेती भी चढ़ा दिया। तो फाइबर क्रॉप्स है। ऐसे छूटाने करते करते हमको ऑयल सीड में, हमको कुछ ऐसे बीज मिल गए, ऐसे कुछ क्रॉप मिल गए। अब शेंगदाने थे, शेंगदाने लोग खा रहे थे, कुछ बच्चे उसको ठूस ठूस के तोड़ते रहते थे, चूरते रहते थे उसको, निश्चय चूरते रहते थे, उसमें से तेल निकल जाता था भाई, उन भारी लगता था एकदम। ठीक है, शेंगदाना देखा है तुमने, चुर चुर के शेंगदाने को मुसली से इतना मारो इतना मारो इतना मारो इतना मारो, चूरे का भी चूरा हो जाता है, तेल निकल जाता है पूरा। देखा है तुमने, शेंगदाने का पूरा तेल निकल जाता है, ठीक है। यस, तो ये ऑयल सीड जो है ऐसे ही। कोकोनट, कोकोनट का तो भला कि बाद में मिला, लेकिन किसका किसका मिला, बच्चे जो है सनफ्लावर की सीड मारते ज रहते थे, मस्टर्ड जो है उसको ठोकते ज रहते थे, ग्राउंड नट जो है शेंगदाने ये करते ज रहते थे। तो ऐसे बहुत सारे हमको ऑयल सीड भी मिले। ये बात तुमको समझ आ रही है क्या? तो बोलने की बात यह है कि हमको बहुत सारे प्रकार के क्रॉप, खाने वाले क्रॉप्स तो दो तीन चार ही चाहिए, इसमें से दो है, सीरियल और पल्सेस। बाकी तो मसाले में ऑयल सीड है, स्पाइसेस के क्रॉप्स अलग है, ठीक है, कपड़े बनाने वाले फाइबर के क्रॉप्स अलग है। इस बुक में अगर अपन पूरी यादी देखें, एनिमल्स को चारा खिलाना है, गाय भैंस बकरी को चारा खिलाना है, घोड़े को चारा खिलाना है, तो चारा उगाने वाले क्रॉप्स अलग है जो फीड, एनिमल फीड के लिए काम आते हैं। ठीक है, शुगर के क्रॉप्स अलग है, जो रूट वाले क्रॉप्स है जिनमें नीचे ट्यूबर वाले क्रॉप्स, पोटैटो नीचे उगता है, गाजर नीचे उगता है, मूला रेडिश नीचे उगता है, बीट रूट नीचे उगता है, वो वाले क्रॉप्स अलग है। ठीक है, बड़ी भली मोटी यादी है। तो तुम ये हेडिंग लगाओ टाइप ऑफ क्रॉप्स और जल्दी से लिखना शुरू करो, अभी फास्ट में, जल्दी स्पीड से लिखना शुरू करो सब। चलो जल्दी से लिख लो सब बच्चे, पास।
भैया। बोलो जी। भैया। बोलो बोलो बोलो। भैया, आप 2 मिनट बस वो एग्रोनॉमी की डेफिनेशन बता सकते हैं क्या? हो एक बार इतना लिख लो, वापस बताता हूँ फिर मैं। ठीक है। जमीन के नीचे उगता है एक साथ। नहीं, जो फैले वाला रहता है, जमीन के नीचे उगता है और फैले 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 वाला रहता है। और रूट क्रॉप मतलब जो पूरा रूट में ही है, जिसका रूट खाते हैं डायरेक्टली। रूट पे कभी फोड़े आ जाते हैं, किसी के रूट पे अगर फोड़े आ जाए, जैसे वो पिछले साल एक लेज्यूमिनस प्लांट पड़ा था ना, याद है क्या? उस पे रूट तुमको अगर स्कूल में बताया होगा, तो उस पे रूट के नोड्यूल्स पे फोड़े 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 रहते हैं। ये तुमने घर पे टहल खाते हो ना तुम, हर भरा, है ना, तो उसके रूट्स को देखना, फोड़े 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 रहते हैं उसके। भैया, फीड क्रॉप्स है ना क्या? फीड मतलब जो एनिमल्स को चारा खिलाते हैं बेटा अपन। भैया, वो जो किडनी बीन है ना, वो बीन है कि बीम है? बीन बीन BEAN। सॉरी, मैंने उधर बीम लिख दिया है, एन है वो, एन। हाँ ना, मैंने M लिख दिया गलती से, एन है वो। सबका हो गया लिख के, पूरा पूरा खत्म हो गया। हल्दी हाँ जी। अलग अलग उगती है, हड़कुंटा ट्यूबर में आएगी। चलो ये हो गया। ऊपर की economic calculation करते हैं, इनका पता चाहिए तो ये लिख लो। आयुष बाबू, लिखो जल्दी। कल छुट्टी है क्या तुमको स्कूल? आज चालू हो गई है स्कूल। आज आए थे बच्चे भरपूर MPS के? कितने थे तुम्हारे क्लास में प्रेजेंट ओवरऑल? 30 में से 30 थे पूरे?
तुम्हारे कितने थे? जगह क्लास में जगह तुम पकड़ते हो, तुम्हारी टीचर रोज जगह बदलते रहते हो? ये 8th के तीनों डिवीजन में कौन सा डिवीजन है जिसमें मैक्सिमम लासुर के बच्चे हैं? ओक में सबसे ज्यादा लासुर के बच्चे कौन से डिवीजन में? फाइव में कितने हैं लगभग? 6 बस। गुड डिस्ट्रीब्यूट हो गएगा, है ना? लासुर के करीब 20 बच्चे होंगे लासुर के। तेज है लासुर के भी। मैं तो कौन से डिवीजन में? फाइव। कौन? हाँ, वो कौन से डिवीजन में गया? ओक में क्या? मैथ्स में अच्छा है वो बच्चा। आईएमओ में रैंक लाने के लिए बहुत कस के मेहनत करनी पड़ेगी तुमको इस स्कूल में, आईएमओ रैंक 1 लाने के लिए। उसके जब वो नवोदय में जब था तो 60 में से उसके स्कोर 55 प्लस ही गया आईएमओ। साइंस में तो देखते तुम में से कौन आता है। पिछले साल मोक्षा था साइंस एनएसओ में, प्राप्ति एनएसओ में थी क्या? और तो आईएमओ था कि दोनों में था? मोक्षा की हाँ हुई दिन पिछले साल हुई थी ना? है ना? पिछले 2 साल से समझो सोहम का टाइम थोड़ा खराब चल रहा था, ये पहली बार सीवी रमन में उसका रिजल्ट आया है ना? बहुत लंबे टाइम बाद सोहम का कुछ रिजल्ट आया। उसका 6th में होमी बाबा चुका, 7th में आया डायरेक्ट, फिर बाद में 7th में एनएसओ आईएमओ भी चुका ना सोहम का, है ना? फिर सीवी रमन आया लास्ट। और इसका भी तेजवर्धन का भी बहुत लंबे टाइम बाद किसी एग्जाम में रिजल्ट आया, उसका नाम आया। तुम लोगों ने सीवी रमन अच्छे से नहीं दिए, नहीं तो बहुत ज्यादा स्टेट रैंक आता है। तुम ऐसे छाल के हल्के में दे दिए, तुमको लगा बहुत इजी पेपर है। तुमने देखे थे ना पहले पेपर? तुमने ये नहीं रियलाइज किया कि पेपर सबके लिए इजी, पूरे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए इजी। कितनी टक्कर है देखा ना? किधर किधर के बच्चे, मुंबई के, पुणे के, नगर के, नागपुर के, किधर किधर के स्टेट रैंक आए वाले। तालुका में भी अपना 6th स्टैंडर्ड का रैंक नहीं आया ना? क्या गोल कर दिया मालूम नहीं सेंट के जूनियर बच्चों में। तालुका रैंक अपना फर्स्ट नहीं आया, उसमें सेकंड थर्ड फोर्थ है। प्राइज में अभी देखो, प्राइज का मेरे को मनी नहीं मालूम, पर अभी जुलाई की अगस्त में नगर में बुलाते हो 2 या 3 दिन की रेसिडेंशियल वर्कशॉप रहती फ्री। फिर उसमें साइंस के वो सब साइंस एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं, उधर विजिट भी रहते हैं। महाराष्ट्र अभी मालूम नहीं, स्टेट टॉपर को जो बुलाते, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो बुलाते हैं इतना मालूम है। तालुका टॉपर को बुलाएंगे कि नहीं मालूम है, शायद बुलाएंगे उनको भी। फिर वो वर्कशॉप होगी पूरी बड़ी सारी, और साइंस के किट्स मिलते हैं गिफ्ट। और फिर अगस्त या सितंबर अक्टूबर में जब श्री हरिकोटा से, केरला से, या कौन सा है और एक वो तिरुवनंतपुरम में, कोई 2 साइट है ना, एक सतीश धवन पे स्पेस सेंटर है। हाँ, तो दो में से कोई एक जगह से जब रॉकेट लॉन्च होने वाला रहता है ना अंतरिक्ष में, तो वो रॉकेट लॉन्च के पहले फ्लाइट के टिकट बुक करते हैं, वो अपने पे जाना। उसके मुझे मालूम नहीं वो चार्जेस लेते कि नहीं लेते चाहूँ, नहीं तो क्योंकि उन्होंने बोला जाते टाइम की फ्लाइट है आते टाइम की फ्लाइट, थोड़े बहुत तो लेते चाहूंगे चार्ज। फिर लेके जाते हैं, वो सारा दिखाते हैं रॉकेट वॉकेट, वो पूरा इसरो का मेन सेंटर विजिट कराते हैं, फिर लाते हैं। हाँ शायद जितने भी सब भी लिखे हैं ना एलिजिबल है और इसरो ट्रिप, ऑल रैंकर सर। 22,000 रुपये आने जाने के, नहीं फिर नहीं परवड़ता गड़ा। 22,000 तो चल अपन भी जाए, चले जाएंगे कभी आगे, पर ट्रेन से जाए वाला परवड़ता है, एरोप्लेन से नहीं परवड़ता। ट्रेन से 1.5 दिन लगता जाने में, बाय रोड बहुत महंगा पड़ता ना। अभी समझो यहाँ से अगर खुद की गाड़ी रही तो यहाँ से कोटा राजस्थान जाने में करीब करीब 7-8 हजार का खर्चा है, फक्त फ्यूल का। 7-8 हजार समझो अब। हाँ जो भी समझो 7-8 हजार तक आता। आणि यहाँ से अगर श्री हरिकोटा गए साउथ में, आना जाना दोनों है ना, दो तरफा, तो करीब 15,000 रुपए का सिर्फ खुद की गाड़ी का खर्चा। आणि किसी की ड्राइवर की गाड़ी करके गए फिर वो दुप्पट तिप्पट जाएगा, 30-40 हजार। फिर तुम्हारे पास क्रूजर रहने चाहिए, मतलब तुम 10 जन जाने चाहिए तो परवड़ता उसे। खुद से खुद गए तो फिर नहीं परवड़ता। चलो, टाइम वेस्ट कुछ नहीं है, वो सीखने मिलता है। अभी जैसे मैं तुमको, 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।
अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स पढ़े डिपेंडिंग ऑन देयर यूज। ठीक है, अब देखो हमने ये जो सारे के सारे क्रॉप्स पढ़े ना, ये क्या काम आते? खाने के काम आते, पहनने के काम आते, तेल निकालने के काम आते, उगाने के काम आते, जानवरों को खिलाने के काम आते, चारा के काम आते। तो हमने ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं, उनका यूज क्या है, उनका फायदा क्या है, इसके बेसिस पे उनको डिवाइड किया। अब है ना, हम सारे के सारे अब वापस से हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स पढ़ रहे हैं। इधर देखो ध्यान से, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स यही पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन सीजन। ठीक है, बेस्ड ऑन सीजन। तो जनरल समर सीजन में जो क्रॉप्स लगाए जाते हैं, मतलब टेंटेटिवली अगर मैं तुम बच्चों को टाइम दूं ना, तो ये टाइम होता है जनरली अप्रैल से मई का। ठीक है, इन वाले क्रॉप्स को अपन बोलते हैं जायद क्रॉप। रेनी सीजन में जो हम क्रॉप्स लगाते हैं ना, रेनी सीजन में जनरली जून से लेके सितंबर तक या अक्टूबर तक, सितंबर तक समझो, इनको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स। उनको खरीफ क्रॉप्स को पानी ज्यादा चाहिए क्या, ऑफ कोर्स, तभी तो रेनी सीजन में लगाए जा रहे हैं। और जायद क्रॉप्स को पानी कैसा चाहिए, एकदम कम चाहिए। ठीक है, उनको वार्म क्लाइमेट चाहिए। और जो विंटर सीजन होता है, हिवाळा जो होता है, मतलब अक्टूबर से लेके करीब करीब मार्च महीने तक, फरवरी मार्च तक जो क्रॉप्स हम लगाते हैं, उन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। ये तुम बच्चों को ध्यान रहेगा क्या, पक्का? ठीक है, जैसे छोटा छोटा, मैं पूरे एग्जांपल नहीं बताते बेटा, लेकिन एक दो एग्जांपल बताता हूँ तुमको। जायद का एक एग्जांपल जो है वाटरमेलन, है ना, वाटरमेलन हमेशा समर सीजन में जाता है, बाकी साल भर गायब रहता है। फिर खरीफ क्रॉप्स का एक एग्जांपल है कॉटन। कॉटन को पानी बहुत लगता है, बहुत ज्यादा। और जब बारिश खत्म होने आ जाती है ना सितंबर अक्टूबर में, फिर पूरे कापूस के जो है वो फूल खिलते हैं उसके, और फिर पूरा बारिश सूख जाने के बाद वो खुला खुला होता है, उसमें से ड्राई ड्राई कॉटन फिर हम निकालते हैं। यानी गलती से अगर अक्टूबर नवंबर में डबल बारिश हो गई, जब कॉटन खिल रहा था और उसमें पानी पड़ गया, तो फिर वो सड़ जाता है। कॉटन का कपासी का बहुत नुकसान होता है फिर उस टाइम पे, उसको फंगस लग जाता है पूरा पूरा। ठीक है, और नहीं नहीं, फिर रबी के टाइम पे हम क्या लगाते हैं, गेहूं वगैरह लगाते हैं हम, सर्दियों व्हीट वगैरह लगाते हैं। फिर व्हीट की हार्वेस्ट सारा मार्च वगैरह में आता है। फिर हम वो मार्च महीने में वो मंगाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, फेस्टिवल रहते हैं अलग अलग। तो मार्च महीने में समर में मनाई जाती है ना, बैसाखी मनाई जाती है ना शायद, है ना, बैसाखी का फेस्टिवल होता है। और शायद सितंबर में रेनी सीजन के बाद पोंगल वोंगल होता है ना, ये सारा बैल पोड़ा और ये सब अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर में आता है ना, ये सारा सारा। ठीक है, तो दीज आर काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। लेकिन इनको हम कब सो करते हैं, सो करते हैं मतलब, सो करना मतलब बो कर। ठीक है, सो करना मतलब बो करना, भी जमीन में बोना, सो बोले तो वो। ठीक है, तो सो करना मतलब वो करना, सो करना मतलब जमीन में उनको गाड़ देना। ठीक है, उनको जर्मिनेशन कराना, उनका प्रॉपर जर्मिनेशन कराना। जर्मिनेशन तो पता है ना, सीड से प्लांट निकल आता है। तो छोटा सा फिफ्थ सिक्स में पढ़ा था ना, ऐसा वाला फोटो देखा होगा ना, पहले बीज डाला है, फिर बीज से रूट निकलता है, फिर बीज से रूट के साथ में शूट निकलता है, फिर वो जमीन के ऊपर आता है, फिर उसको पत्ते खिलते हैं, है ना, ये वाला देखा है ना फोटो बचपन में, ये रहता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो तुम सारे बच्चे ये इधर वाला चार्ट लिख, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स का ये वाला चार्ट लिख लीजिए। क्या बहु, ऊपर वाला तो जो था ना, ऊपर वाला वो डिफरेंट टाइप ऑफ यूज था, कि हम खाने के लिए इस्तेमाल करते कि खिलाने के लिए, हम उगाने के लिए यूज करते कि कपड़े बनाने के लिए। तो ऊपर जो हमने लिखा ना, सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, रूट क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप, शुगर क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप, वो सारा सारा क्या है, वो क्रॉप्स थे ऑन बेसिस ऑफ देयर यूज। वो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, यूज कहाँ पर हो रहे हैं, उसके बेसिस पर था। अब जो हम कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन के बेसिस। अब इतना लिख के 8th का लेक्चर खत्म होता है, इसके बाद 9th स्टैंडर्ड शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख लो और भाग जाओ, प्लीज लिख लो जल्दी से। और